नमस्ते। करौली शंकर गुरुदेव जी की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और अगर आपने अभी तक मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मयूरी बढ़ते ब्लॉग टाइप करके मेरे ब्लॉग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। डेली अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इन सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। जय माँ कामाख्या, जय करौली शंकर महादेव, जय राधा रमन जी, हर हर महादेव। ये शिव शक्ति की शरण बहुत मजबूत शरण है। भूल गए हो, भटक गए हो, बालक हो, याद करो, शिव और शक्ति की शरण में जाने से ही भोग कटते हैं और कोई रास्ता भोग कटने का नहीं। और शिव और शक्ति वहां उपस्थित होती है जहां पर पूर्ण गुरु होता है। ध्यान रखो, जहां पूर्ण गुरु नहीं वहां शिव शक्ति नहीं, जहां शिव शक्ति नहीं वहां पितृ मुक्ति नहीं, जहां पितृ मुक्ति में नहीं वहां रोग मुक्ति नहीं, कष्टों से मुक्ति नहीं, कभी नहीं। अभी दरबार जा रहा है, कार्यक्रम चलाने जा रहा है, इससे बढ़ के पदयात्रा का क्यों खोला? नहीं है पैसा रुपया पास में, कैसे करें हवन? श्रद्धा आस्था विश्वास बहुत है बाबा, क्या करें? गर्दन काट के हम चढ़ा दें आपके चरण में, इतनी आस्था विश्वास है। यही आस्था विश्वास और श्रद्धा तो आपको ठीक करती है। तो दरबार ने क्या किया, बाबा माँ ने क्या किया? कहा कि बेटा एक शक्ति और खोल दो कि लोग पदयात्रा करके आए, यहाँ आए, ठीक हो जाएं और परिवार घर में ठीक हो जाए। लोग पद यात्रा करके जाते हैं, दंडवत यात्रा करके जाते हैं, यहाँ 300, 400, 400, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पद यात्रा करके बैठे और चेहरे में खुशी देख लो, चमक रहे चेहरे सबके, कोई थकान नहीं। अभी कह दो 50 किलोमीटर पैदल चल के आना तो अगले दिन लेटे ही मिलेंगे 3-4 दिन तक। तो ये केवल आपका आस्था है, विश्वास है, वो श्रद्धा जो आपके अंदर हिलोरे मार रही समुद्र की तरह, ये उसका फल परिणाम है। ईश्वर के साथ भी यही होता है। आप जुड़ते हो ईश्वर के प्रति, श्रद्धा रखते हो, विश्वास रखते हो, अपने धार्मिक स्थल हैं, अपने धाम हैं, अपने तीर्थ स्थल हैं, आपके अंदर श्रद्धा रहती है, आप जाते हो और आपके मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो ऐसे करने वाले महाराज आपको हाथ जोड़ के फिर से प्रार्थना कर रहे हैं, गलत संदेश समाज को मत दीजिए, हिंदू समाज को पथभ्रष्ट मत करिए, अपना ज्ञान कृपा करके आप अपने लिए रखिए कि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है इसलिए आप ठीक नहीं हुए, और जिस एनर्जी की आप पूजा कर रहे हैं, जो मान के वो एनर्जी वो है नहीं, इसलिए तुम रोगी हो, इसलिए कष्ट में हो और कष्ट में रहोगे। तो शिव शक्ति की शरण में आओ और देखो कितने आनंद में आओगे अभी तुम। ये आपकी श्रद्धा आस्था विश्वास है, केवल सुन लिया और चल दिए। दरबार की कैसी कैसी शक्ति खुली है, लोग आते नहीं हैं, लेकिन अगर अंदर आस्था विश्वास श्रद्धा है, आने के लिए घर से पैसे नहीं। घर में वीडियो देख देख के दरबार ने शक्ति खोली थी 2 साल पहले, कि जो घर में ही वीडियो देख रहा है दरबार के आस्था विश्वास श्रद्धा से, वो घर में ही धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। ऐसे यहाँ तमाम लोग बैठे होंगे, ऐसे यहाँ तमाम लोग बैठे होंगे जो दरबार आने के पहले ही केवल वीडियो देख के घर में पूजा पाठ करके दरबार की और आराम मिला होगा। हाथ उठाएं से कितने लोग होंगे? देखिए सैकड़ों हाथ उठ रहे हैं। जो आए नहीं दरबार, केवल घर में ही हाथ नीचे कर ली, केवल घर में ही इन्होंने आस्था विश्वास श्रद्धा से दरबार की पूजा अर्चना बाबा माँ की वीडियो देखते रहे और स्वस्थ होते रहे। बाद में दरबार आए तो बाबा माँ ने कहा कि बेटा श्रद्धा आस्था विश्वास करोड़ों लोगों में दरबार के प्रति है, एक शक्ति खोल दो जिनके पास पैसे नहीं है, खाने को भी नहीं, घर चलाने के लिए नहीं, संकट में है, कहाँ से करे वनडे हवन। तो एक शक्ति खोल दो कि पद यात्रा करके आए, ये यहाँ ठीक और परिवार घर में ठीक, इन्हें पुण्य मिले। तो जितने लोग भी पद यात्रा करके आए हैं और जिन लोगों ने भी अभी तक जो 31 दिसंबर तक के लिए शक्ति खुली हुई है, उसके बाद तो फिर पता है आपको 1 जनवरी से श्री काशी विश्वनाथ धाम भगवान विश्वेश्वरनाथ से अपना जो ज्योतिर्लिंग है भगवान काशी विश्वनाथ का, वहाँ से दरबार पड़ता है करीब 350 किलोमीटर। जो पदयात्रा करके आएगा यहाँ तक, उसको 1 दिवसीय हवन के पुण्य के बराबर उसको पुण्य मिलता है, बगैर 1 दिवसीय हवन का, जिसमें दरबार में खर्चा आता है 1.5 लाख रुपए।
वो केवल पदयात्रा से आपको पुण्य प्राप्त हो जाता है। दूसरा एक दिवसीय पुण्य के लिए रखा गया भगवान श्री कृष्ण की नगरी और वृंदावन से उनका लगाओ। तो मथुरा वृंदावन से, वृंदावन धाम से यहाँ तक की पदयात्रा करता, वो भी लगभग 350 किलोमीटर है। तो एक दिवसीय हवन का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान काशी विश्वनाथ धाम से चले तो माता है, वहाँ शक्तिपीठ है अंदर, उनके दर्शन किए। भगवान भोलेनाथ दर्शन किए, जल चढ़ाए और जल भर के चल दिए, दरबार आए। जब वहाँ से चले, वृंदावन से अगर चले तो बांके बिहारी जी के दर्शन किए और वहीं पर गोपेश्वर महादेव मंदिर है, बहुत पुराना। वहीं जमुना जी से जल लिया, चढ़ाया और वहाँ से उनको पूजा अर्चना करके चल दिए करौली शंकर महादेव धाम को। तो भी एक दिवसीय हवन का पुण्य मिलता है। तो हमने कहा बहुत लोग ज़्यादा चल के आते हैं, 1000 तो ऐसे नहीं चलो, थक जाओगे, ज़्यादा एनर्जी बचा के रखो, आगे बहुत काम आने वाली है। तो इन 2 जगह से पदयात्रा करो तो पुण्य मिलेगा। अब ये 2 स्थान खोले गए, बाकी जगह जो खोली गई वहाँ से पदयात्रा करके आएंगे तो 9 हवन का पुण्य, 11 हवन का पुण्य मिलता है, उसमें भी हवन नहीं करना पड़ता है। जैसे अयोध्या जी है, चित्रकूट धाम है, रामलला का जन्म स्थान है अयोध्या नगरी, वहाँ से आप चलो, यहाँ से चलो आप तो आपको वही पुण्य मिलते हैं। प्रयागराज से आप चलो यहाँ तो 9 हवन के पुण्य और आरोग्य हवन के पुण्य मिलते हैं, स्वस्थ होते हैं आप लोग। असाध्य रोग जिनके यहाँ हो वो श्री वृंदावन धाम से और श्री काशी विश्वनाथ धाम से पदयात्रा शुरू करें, ये ध्यान रखें। ये सभी के लिए संदेश है, आपके द्वारा सब तक बात पहुँच रही है। इसी बहाने हम तो उन महाराज जी से भी कहेंगे तुम्हारे लिए भी अच्छा मौका, तुम भी पदयात्रा करके आ जाओ और दोष दे दो भगवान के ऊपर, सीधा सारा दोष भगवान के ऊपर। इनमें शक्ति नहीं है, कर्म भोग काट दे। और तुर्रा क्या कहा पता उन्होंने? तुर्रा ये बोले, बताया गया हमें कि डॉक्टर के पास जाओ अगर रोग है तो, वहां मत जाना कहीं ऐसी जगहों पे, भगवान नहीं ना, डॉक्टर के पास जाओ। तो हमने पूछा मन ही मन, भगवान जी महाराज जी क्या डॉक्टर कर्म भोग काटता है कि कर्म भोग बढ़ा देता है? हमने सोचा बात तो ये ठीक कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जाओ चीर फाड़ के और धर देता है, और ठीक तो होना नहीं क्योंकि स्मृति पड़ी, बार बार होगा। तो अब इनसे पूछो इनकी बुद्धि को कौन खा गया। वो कह रहे हैं डॉक्टर ठीक करेगा तुम्हें। अरे भाई जब कर्म भोग बना हुआ तो डॉक्टर कहाँ से ठीक कर देगा? कैसी विरोधाभासी बातें कर रहे हो? कहाँ बुद्धि चली गई तुम्हारी? क्यों भूल जाते हो इतना भाव आवेश में? इतनी प्रसिद्धि पाके एकदम नहीं बौराओ भाई। बहुत लोग आपके पास आते हैं, सबको भ्रष्ट ना करो, दिशाहीन मत बनाइए कि आप कह रहे हो कर्म भोग काटना। नहीं, डॉक्टर जाओ डॉक्टर के पास। अरे महाराज जी आप जाते हो डॉक्टर के यहाँ, हमें पता है आप जाते हो डॉक्टर के यहाँ, आप जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ, पढ़ें इलाज करा रहे हैं, तो अपनी बात करो कि हम ना कहाँ हमारे कर्म भोग नहीं कट रहे, हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। अपनी बात करो, हमसे नहीं हो रही उपासना साधना सही से, हमें नहीं पता है कि ईश्वर की साधना आराधना कैसे होगी, हमें पूर्ण गुरु का पता नहीं पता है, अपनी बात करो, दूसरे को भ्रमित कर रहे हो। तो हम सब ठीक होते हैं, दरबार ठीक करता है, आपकी आस्था विश्वास श्रद्धा के अनुसार आप अच्छे होते हो। तो सभी लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी लोग ध्यानपूर्वक सुन लें। जो लोग भी अपना अपना गणित लगा लेंगे, आपके आस्था विश्वास श्रद्धा ही से सब है, आपके सच्चाई से है। ये तो दरबार है, नहीं तो फल परिणाम आपको बातें भोगने होते हैं। जो लोग भी ये अभी 31 दिसंबर तक लागू, उसके बाद तो बता दिया कि वो प्रक्रिया रहेगी श्री वृंदावन धाम और श्री काशी विश्वनाथ धाम। अभी 31 दिसंबर तक ये है, तो 1 जनवरी से वो व्यवस्था लागू हो जाएगी। अभी क्या है, जो भी अभी 200 किलोमीटर से अधिक पदयात्रा करके आए हैं उन सभी को दरबार की ओर से, बाबा माँ की ओर से 1 दिवसीय वनडे के हवन का पुण्य सभी को। और जो बाकी लोग आए हैं पदयात्रा करके, दंडवत यात्रा करके, उनको भी 1 दिवसीय हवन का पुण्य है। तो दरबार बोल रखी है कि कानपुर में सिद्धनाथ धाम है, सिद्धनाथ बाबा हैं जाजमऊ, या परमठ में बाबा आनंदेश्वर हैं। ठीक, परमठ में बाबा आनंदेश्वर से या सिद्धनाथ धाम से जो भी पदयात्रा करके वो दंडवत यात्रा करके आता है या आएगा, उसको 1 दिवसीय वनडे के हवन का पुण्य प्राप्त होगा। तो उनको भी वनडे का हवन बाबा माँ की ओर से प्रदान किया गया है।
बाकी जो लोग बचे सभी को 9 हवन के साथ एक आरोग्य जो ऊर्जा वृद्धि हवन है जो बाद में किया जाता है, वो उस हवन का पुण्य भी 9 हवन के पुण्य प्लस एक आरोग्य ऊर्जा वृद्धि हवन का पुण्य भी उनको बाबा माँ की ओर से प्रदान किया गया है। जैसे ही आप गेट के अंदर घुसे प्रदान हो जाते हैं। हम तो केवल पुष्टि करते हैं तब आप तक बात पहुंच जाए। तो आप आज एक छोटा सा संकल्प हम करा दें 5 मिनट, उसके बाद अपने सब करते रहना। इस 5 मिनट के संकल्प में आपके शरीरों में जो भी कष्ट रोग हो रहे होंगे पीछे समय से बहुत पदयात्रा के पहले से, वो सब अभी समाप्त हो जाएंगे। बाकी ये परिवार के लिए अपने लिए संकल्प करते रहना। ध्यान रखो ऐसे ही लोग मनोकामना पूरी हुई, यही होगा। अब ये शक्ति बताओ, हम तुम लोगों ने जबरदस्ती खुलवा ली। आप लोग पता है ये शक्ति हमने बचा रखी थी, आप लोगों ने इतना ज्यादा डंडा कर दिया, डंडा लेके करौली शंकर। बाबा माँ ने कहा कि भैया पूरी करो पहले ही। नहीं, ये आप सबकी इच्छा मालूम कब पूरी होती? ये होती बाबा का जन्मदिन आता जब 2025 में जनवरी में, तब होती। और आप लोगों ने 24 नहीं आने दिया, 25 तो बहुत दूर की बात है। तो आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा के आगे दरबार भी झुक गया। बाबा माँ भी जो है प्रेम में डूब गए आपके। कहा नहीं अभी खोल दो, अभी खोल दो। आपको एक अद्भुत बात बताएं, खुश हो, एक अद्भुत बात। दरबार आपको हर तरह से सुरक्षित रखता है, आपके परिवार को सुरक्षित रखता है, केवल आस्था विश्वास श्रद्धा के अंतर्गत। बहुत बड़ा खतरनाक समय एक आया, इस देश पर नहीं पूरी दुनिया पे आया। वायरस फैला, रोग फैला, और वो जो रोग वायरस था पूरी दुनिया को भयभीत कर दिया उसने। सबको लगता था पता नहीं, फोन करो भैया, हैं डरते डरते फोन करता था, हैं हाँ है का अच्छा तो बात करा दो। बहुत लोग तो डर के मारे फोन ही नहीं करते थे, पता नहीं संदेश आ जाए, वो तो नहीं रहे, वो आतंक। तो आपको ये सूचना होनी चाहिए, जिनके पास दरबार के पुण्य थे, करौली शंकर महादेव धाम के कोई भक्त, किसी भक्त की, बाबा के किसी शिष्य की एक भी हुई, सिंगल एक मृत्यु नहीं, एक मृत्यु नहीं हुई। दरबार के पुराने भक्त यहाँ बैठे ऊपर, हमने एक वॉर रूम बना रखा था। किसी की सूचना आती थी, प्रक्रिया नहीं की या कम करी, फोन आए मर रहे, कितनी ऑक्सीजन है तो पता लगे कि 25 है 30 है, ऐसे होता। बात करते करते 25-30 ऑक्सीजन पहुंच जाती थी, 40 50 60 70 80 85 3 मिनट में। अभी कैसे बढ़ जाती थी ये तो हमें भी नहीं पता यार है, लेकिन बढ़ जाती थी। और जिंदा हो के बाहर नहीं, डॉक्टर देखता रहता था तो मर रहा था, जिंदा कैसे हो गया। यहाँ रोज अनुभव, लोग वेंटिलेटर पर हैं और उतार आते हैं 2-4 दिन बाहर, आईसीयू में बाहर आ जाते हैं। उस काल में एक लड़का था, उस कालखंड में हमारे परिवार से वो जुड़े हुए हैं, सुन रहे होंगे इस समय लाइव में, पता है वो सुन रहे हैं, बहुत सुनते रहते हैं। उनके परिवार का एक सदस्य था, उसे तो डॉक्टर ने कहा कि जाओ हरिहर स्ट्रेचर में लाद के बाहर भेज दिया, चलो बाहर। और इधर हमें सूचना आई, फोन आया, तो भाई मैंने पूछा क्या हो गया, बहुत दुखी हो गई। बोले वो तो हरिहर। तो दरबार ने कहा नहीं अभी हरिहर नहीं, अभी बहुत लंबी उम्र है इसकी, केवल हवने नहीं किया है अभी इसने, पुण्य दे दो इसको। तो जिसे हरिहर कर दिया था, जैसे पुण्य दिए गए 2 ही मिनट बाद उठ के बैठ गए स्ट्रेचर पे। अब उन्हें फिर दौड़ा के अंदर ले जाए कि भैया तो बैठ गया, तो जल्दी लाओ इनको फिर आईसीयू में। फिर ले गए, वो कह रहे हैं हम पहले बाद में बात करेंगे, पहले हमें भूख लगी खाना खिलाओ। कैसा मुर्दा है भाई ये तो खाना मांग रहा है। डॉक्टर कभी उसे देखे, आज बच्चा हट्टा कट्टा 6 फीट जवान है। हम लोग दरबार जब जाते हैं यात्रा में, पूरी सेवा करता है दौड़ दौड़ के। ऐसा आपका दरबार है, ऐसा दरबार जी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आगे भी इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।